आज की हमारी पेशकश बेहद ही खास है। इसकी वजह है मेरठ शहर की एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने हमारे देश की बुनियाद डालने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। मेरठ के इतिहास में सबसे प्रतिष्ठित व्यक्तित्व की बात करें तो पद्मश्री ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह जी सर्वश्रेष्ठ हैं। आर्मी से लेकर माउंटेनियरिंग तक अथक मेहनत, अनुशासन, दूरदर्शिता और प्रतिष्ठा का समागम। देश विदेश की बड़ी बड़ी हस्तियों के गुरु कहे जाने वाले पद्मश्री स्वर्गीय ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह जी। आपका जन्म गुलाम भारत के यूनाइटेड प्रोविंस यानी आज के समय के उत्तर प्रदेश में हुआ था। अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उन्होंने मेरठ में गुजारा और जीवन का आखिरी दौर देहरादून में। शोभापुर स्थित मांगट फार्म वर्तमान समय में पद्मश्री ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह जी के पोते रंजीत सिंह मांगट जी का निवास है। अपने दादा की विरासत को उन्होंने बाखूबी संभाला हुआ है। रणजीत जी कानाताल में हाइकिंग व माउंटेनियरिंग के लिए लोगों को होस्ट भी करते हैं। यूं तो अपनी शिक्षा कानून के विषय में की है, लेकिन व्यवसाय से वो एक किसान है। अपनी माटी और अपनी विरासत के प्रति उनकी इज्जत अद्वितीय है। स्वर्गीय पद्मश्री ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह जी के जीवन के बारे में उनके पोते से बेहतर कोई नहीं बता सकता। इसीलिए हमने रणजीत सिंह जी से इस विषय में बातचीत की। मेरा नाम रंजीत सिंह मांगट है। मैं ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह जी का ग्रैंडसन और मेरा जन्म मेरठ में यहीं पर ही हुआ और मैं अपने सारी लाइफ फार्म पर ही बिता रहा हूँ। ये फार्म मेरे ग्रैंडफादर ने 1963 में सेटअप किया था, तो तब से हमारी फैमिली यहीं पे रहती है। और उस समय तो जी बिल्कुल खाली था, यहाँ पे जंगली जानवर भी होते थे, कई बार हिरन भी मैंने बचपन में देखे हैं, गीदड़ तो आजकल भी हैं। तो उसके साथ में भी हम ग्रो अप हुए। आज भी आप देख रहे हो ये जंगल के बीचों बीच अकेला स्टैंड अलोन घर है। तो जी मेरे ग्रैंडफादर का जन्म यूपी में हुआ है, तब उस समय यूनाइटेड प्रोविंसेस होता था। पर दादाजी हमारे पंजाब से थे, जो एसडीओ थे, इरिगेशन एजुकेटेड थे, तो वो सिविल सर्विसेज में आगे ही वॉज एसडीओ इरिगेशन डिपार्टमेंट में मैनपुरी में, जिस समय मेरे ग्रैंडफादर का वहाँ पे जन्म हुआ। और सब्सिक्वेंटली जब मेरे जो ताया दादाजी थे वो अपने कॉलेज के बाद में यूएस पढ़ने के लिए गए, और जब मेरे दादाजी की ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह जी की भी उम्र आई कॉलेज आने की, तो उन्होंने उनसे कहा कि मेरी इच्छा है भी मेरे को भी आप भाई साहब के पास भेजो, मेरे को भी वहीं जाके अमेरिका जाके पढ़ने का मन है। तो हमारे परदादा जी अफोर्ड नहीं कर सकते थे दूसरे बच्चे को भी विदेश भेजना, क्योंकि उसी में ही बहुत खर्चा था। तो मेरे दादाजी ने 9 सितंबर 1936 में घर से जाके भाग के एज अ सवार आर्मी ज्वाइन कर ली, कैवलरी में। और क्योंकि वो एजुकेटेड थे, लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, तो उन्होंने सब्सिक्वेंटली जैसे ही उनको फर्स्ट ऑप्शन मिला टू अपग्रेड इनटू दी आर्म्ड फोर्सेस ऑफिसर कैडर, तो उन्होंने अपना एग्ज़ाम दिया और वो ऑफिसर कैडर में आ गए। और वो इनिशियल बैच में थे, 3 डिजिट उनका आर्मी नंबर था। आजकल तो बहुत बड़े बड़े नंबर्स हो गए हैं। और उनके साथ के ही जो कोर्समेट्स और बैचमेट्स थे वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के चीफ्स भी रहे हैं, याया खान, अयूब खान, टिक्का खान। ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह जी की प्रतिष्ठा और सम्मान इतना ज्यादा था कि देश दुनिया की बड़ी बड़ी हस्ती उनसे मिलने मेरठ आया करती थी। वो चाहे सुश्री बछेंद्री पाल जी हो या एवरेस्ट को सबसे पहले फतह करने वाले टेंजिंग नोर्गे या फिर आर्मी के बड़े बड़े ओहदेदार, सबके लिए पद्मश्री ज्ञान सिंह जी प्रेरणा का एक स्रोत थे। हमारे फील्ड मार्शल जनरल मानेकशॉ भी आए, जनरल वैद्या, और न्यूमरस हैं कि यहाँ पे नेशनल इंटरनेशनल लेवल के बहुत से लोग आते रहे हैं। और एडवेंचर एक्टिविटीज़ में राजीव वत्स थे हमारे सेंट मेरीज़ के बाहर 1980s में, जो जूडो वगैरह के कैंप लगवाए थे, वो भी उन्हीं के ही अंडर हो रहे थे। केंद्रीय विद्यालय में ऑल इंडिया उन्होंने एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए प्रमोशन किया, लोगों को बताया, समझाया, बहुत से लोग इन्वॉल्व हुए।
कई बारी बहुत 10-10, 20-20 साल बाद में कई लोगों से जब मुलाकात होती है, दे आर वेरी सरप्राइज एंड हैप्पी कि भी हम आज ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह के ग्रैंडसन से मिल रहे हैं, उस फैमिली से मिल रहे हैं। मेरी मदर हैं, उनसे मिल के अब सब भाभी ही कहते थे, तो आज भी मिल के जी बहुत खुश होते हैं। जो एवरेस्ट एक्सपीडिशन फर्स्ट गया इंडिया का, उसके मेरे ग्रैंडफादर लीडर थे, जो 300 मीटर के करीब से फेल हो गया था एवलांच की वजह से। तो उसके बाद में क्योंकि नेहरू जी बहुत इंटरेस्टेड थे एडवेंचर एक्टिविटीज़ में, आउटडोर्स में, और यूथ को इस चीज़ में इन्वॉल्व करने के लिए, आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए, तो विद हिज डायरेक्शंस एंड माय ग्रैंडफादर, उन लोगों ने बहुत से इंस्टीट्यूट्स इंडिया में सेटअप करे। जो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है वो इसी घर से शुरू होके गया जी। आज की डेट में वो ऊपर है, पहले वो इनिशियली नीचे एक ज्ञानसू जगह है तो वहाँ पर था, उसके बाद में आज जिस जगह पे है वहाँ पहुँचा है। और तेंजिंग नॉर्गे जो थे वो मेरे ग्रैंडफादर के जूनियर थे HMI दार्जिलिंग में। और आपका हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल, हॉज करके एक छोटी सी सीरीज़ भी आई है। इनिशियल जो सीरीज़ नहीं है, शायद एक ही एपिसोड है। इनिशियल फोटोग्राफ में जो ओपनिंग सेरेमनी दिखा रहे हैं उसमें भी मेरे ग्रैंडफादर दिखाई देते हैं। और जो 1948 में जोजिला पास रिकैप्चर किया गया, दैट वाज आल्सो डन बाय हिज कमांड, ही वाज कमांडिंग देयर, उनकी ही कमांड में वो इंडियन आर्मी ने रिकैप्चर किया। अब बहुत से जब मैं छोटा था, बहुत से बड़े बड़े लोग आते थे बाबा जी के पास में, जैसे डॉक्टर सलीम अली हुए, तो मेरे को तो यही लगता था कि ये बेमतलब घूम रहे हैं, चिड़ियाँ तो यहीं रहती हैं, यहीं रहनी है, अब इनके साथ धूप में मैं क्या करूं। बट एज यू एज तब आपको पता लगता है आप किन लोगों के बीच ग्रो अप कर रहे हो, उनका ओहदा क्या है। ऐसे ही बिचिंद्री पाल जी हो गई, चंद्रा प्रभा एटवाल हैं, विजया तुली माउंटेनियर हैं, और देवानंद was also very fond of hills, तो एंड ही वाज अ गुड फ्रेंड ऑफ माय ग्रैंडफादर। वो बहुत बारी हिमालयाज़ में उत्तरकाशी की तरफ इकट्ठे ट्रैवल भी करते थे। बहुत से बड़े बड़े जनरल्स वगैरह भी बाबा जी कभी उनके पास मिलने चले गए, कभी यहाँ आ गए। आपको मैंने विजिटर्स बुक में उनका वो सब कुछ दिखाया ही है। पद्मश्री ज्ञान सिंह जी बहुमुखी प्रतिभा के मालिक थे। जहां एक और वे एक सफल ब्रिगेडियर थे, वहीं एडवेंचर स्पोर्ट्स में भी खास रुचि रखते थे। 1964 में उन्होंने सेना से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का आवेदन कर दिया। सेना में अपनी जिम्मेदारी अदा करने के बाद वे पूर्ण रूप से पर्वतारोहण के क्षेत्र में समय व्यतीत करने लगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी पर्वतों में बहुत रुचि रखते थे, इसीलिए नेहरू के आग्रह पर और अपनी इच्छा के चलते वह वर्ष 1965 में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी के संस्थापक प्राचार्य बने। वर्ष 1968 तक उस संस्थान में उन्होंने सेवा प्रदान की। बेसिकली क्योंकि वो एक स्पोर्ट्स पर्सन थे, और जब ये सारा कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा था, या इंडिया का फर्स्ट एक्सपेडिशन था वो भी बेसिकली आर्मी का ही एक्सपेडिशन था, तो उनका एक्सपोजर तो शुरू से ही था। जो गुलमर्ग में हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल है, उसमें उसको सेटअप करने में भी उनका बहुत बड़ा रोल रहा, क्योंकि वो पहाड़ों में रहे, एडवेंचर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहे, और दार्जिलिंग में, यहाँ पे मनाली में, जगह जगह, तो इट वाज ऑलरेडी हैपनिंग। वो उन्होंने रिटायरमेंट के बाद भी कंटिन्यू ही किया है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने आर्मी का नॉर्मल एक आर्मी वाला काम कर रहे थे, उसको छोड़ के उन्होंने नए सिरे से कोई और चीज़ शुरू करी। वो प्री रिटायरमेंट से ही उसमें थे। अब उसके बाद में मेरे चाचा जी थे जी, जिनका निधन हो गया इन एक्सीडेंट इन 1978। मैं 4 साल की उम्र का था। तो 78 सितंबर में बहुत फ्लडिंग हुई थी दिल्ली में, तो उस दौरान उनका डेथ हो गई थी। अब आफ्टर द डेथ ऑफ माय चाचा जी, वॉज जस्ट 21 ईयर्स ऑफ एज, उन्होंने एक नया एडवेंचर एक्टिविटीज़ को शुरू करने के लिए वो बनाया, नेशनल एडवेंचर फाउंडेशन।
जिसके आज की डेट में वो फिर एनजीओ बना के हैंड ओवर टू द गवर्नमेंट है। उसके बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो पूरे इंडिया में फैले हुए हैं। उसी की पार्ट मिस बचिंद्री पाल कभी थी सेवन सिस्टर्स क्लब उत्तरकाशी में। तो इस तरह से जी उन्होंने तो सारी ज़िंदगी, और उनको तो एक ये भी वाक़या है कि भी सब लोग उस एज में कांग्रेस का राज था और बाबा जी एसोसिएटेड थे, तो पर ही वाज नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन। पर उनको जैसे नेहरू जी बच्चों को सपोर्ट करते थे, मेरे ग्रैंडफादर ने भी सबको सपोर्ट करते रहे और उनको छोटे चाचा के नाम से भी जाना जाता था। हाँ, बहुत सी चिट्ठियाँ, बहुत सी चीज़ें हैं जो उसको रेफ़र करती हैं। आज भी आप अगर मिस बचिंद्री पाल से मिलेंगे तो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह को छोटे चाचा ही बोलेंगे। ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह जी देश में कार्यरत हर पर्वतारोहण, स्कीइंग और साहसिक संस्थान से करीब से जुड़े रहे। न सिर्फ भारत बल्कि श्रीलंका, नेपाल और यूरोप के कई देशों में भी उन्होंने युवा दर्शकों के लिए लगभग 800 से ज्यादा सेमिनार्स किए। उन्होंने 1979 में कैंडी में श्रीलंका की नेशनल एकेडमी ऑफ एडवेंचर की स्थापना की। उसी साल 1979 में ही उन्होंने नेशनल एडवेंचर फाउंडेशन की स्थापना की और पूरे भारत में एडवेंचर क्लबों की एक श्रृंखला स्थापित की। वर्ष 1983 में उन्होंने जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग की स्थापना में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। ल्योर ऑफ एवरेस्ट के नाम से एक पुस्तक की रचना भी पद्मश्री ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह जी द्वारा की गई, जिसकी प्रस्तावना भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। कई अन्य पुस्तकें लिखने के अलावा उन्होंने माई जर्नी टू द टॉप लिखने में एवरेस्ट समिटियर सुश्री बछेंद्री पाल जी के साथ सहयोग किया। अपने बहुमूल्य योगदान के लिए उन्हें बहुत से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के हाथों उनको पद्मश्री मिला। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाबा जी की डेथ के बाद में मैंने ही रिसीव किया, जिसके साथ में 1 लाख रुपए का प्राइज़ फाइनेंशियल वो भी था, और नेशनल एडवेंचर अवार्ड और बहुत सी चीज़ें हैं। लाइक उन्होंने देश विदेशों में सैकड़ों लेक्चर्स देते रहे एडवेंचर एक्टिविटीज। न सिर्फ पद्मश्री ज्ञान सिंह जी एक बहुत अच्छे ब्रिगेडियर थे, बल्कि वे एक बहुत ही अच्छे फैमिली मैन थे। अपने प्रोफेशन, पैशन और परिवार के बीच संतुलन कैसे बनाना है वो बखूबी जानते थे। मैं 4 साल का उम्र था जी, जब अभी भी मेरे पास वो फोटोग्राफ हमारे रूम में लगी हुई है, जब वो मेरे को माउंटेनियरिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना शुरू करने लगे। फर्स्ट टाइम लाइफ में मैं किश्तवाड़ गया था उनके साथ में, 4 साल की उम्र में 2 महीने। तो वो एक ये मान लीजिए कि फर्स्ट स्टेप था। अब उसके बाद में मैं जब भी गर्मियों की छुट्टियां होनी तो 2 महीने के लिए जहाँ कहीं भी जाना, जहाँ एडवेंचर कैंप्स चल रहे हैं, बाबा जी डायरेक्टर भी थे, कुछ थे, तो उस दौरान वो मुझे अपने साथ ही रखते थे। मैं यहाँ से लेके नॉर्थ ईस्ट तक सारा उन्हीं के साथ में एडवेंचर एक्टिविटीज़ के तहत घूम लिया। पर मैं स्कीइंग भी मेरे ग्रैंडफादर ने ही इंट्रोड्यूस कराई थी, पर मैं स्कीइंग में कभी जा नहीं पाया, मुझे ऐसा मौका नहीं मिला। अब यहाँ से हम जब 19 इंदिरा गांधी जी का जब असैसिनेशन हुआ है, हम उत्तरकाशी में ही थे, तो हमारे को दूसरे दिन पता लगा था कि ऐसा कुछ हो गया। उस दौरान भी बचिंद्री पाल ट्रेनिंग दे रही थी और बाकी विजया पंथ तुल्ली, अनीता रेखी, उस दौरान की भी मेरे पास 1-2 फोटोग्राफ्स हैं जब उन्होंने मेरे को तेकला है एक जगह उत्तरकाशी के पास में, जहाँ पे आपको रैफलिंग और जुमारिंग सिखाते हैं। सो आई वॉज अराउंड 8 years ऑफ एज। उस समय मैं वो सारा कुछ करता था जो एडवांस कोर्स वाले या बेसिक कोर्स वाले सिखा रहे हैं, कर रहे हैं। आखिर साल 1997 आया और इस महान शख्सियत की कहानी अपने अंत को आ पहुंची। 79 साल की उम्र में पद्मश्री रिटायर्ड ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह जी के देह की मृत्यु हो गई और अमर हो गई उनकी देश प्रेम से भरी भव्य कहानी। पर्वतारोहण के क्षेत्र में उनकी सेवाओं के लिए ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि उनके पोते रणजीत सिंह मांगट ने उनकी ओर से प्राप्त किया। उनके बाद
उनकी परंपरा और उनकी विरासत को संभालने का काम आज तक रणजीत मांगट कर रहे हैं। जिस स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा गया, मेरे बड़े ब्रदर पढ़ते थे शेवुड कॉलेज नैनीताल में, और मेरे को भी वहीं पे ही डालने का प्रोग्राम था। अब क्योंकि उनके मेरे ग्रैंडफादर के जो क्वार्टर मास्टर थे माउंट एवरेस्ट एक्सपीडिशन में, लेफ्टिनेंट कर्नल थे, सॉरी वो फ्लाइट लेफ्टिनेंट थे उस समय, अमरजीत सिंह गरेवाल। अब वो हेडमास्टर थे पंजाब पब्लिक स्कूल नाभा के। तो कुछ इनकी बात हुई आपस में बाबा जी की और ग्रुप कैप्टन साहब की, तो उन्होंने कहा जी एक बच्चा मेरे यहाँ भेजो। तो जी इस वजह से मैं वहाँ गया, और उस स्कूल में भी इतनी एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पर वहाँ पर अगेन हॉर्स राइडिंग, टेंट पैगिंग, पोलो नहीं, अपना शो जंपिंग, शायद अब पोलो शुरू हो गया हो तो मैं कह नहीं सकता, और माउंटेनियरिंग स्पेसिफिकली उसी स्कूल के माध्यम से मैं सिक्किम, नॉर्थ सिक्किम में हम कंचनजंगा नेशनल पार्क में एक्सपीडिशन 40 डेज़ के हम एक्सपीडिशन पे भी गए। तो मेरी लाइफ तो जी बाबा जी के आसपास या उनकी सिखाई चीज़ों पे ही चल रही है, और क्योंकि मैं उनका फेवरेट ग्रैंडसन था तो उन्होंने एक छोटी बुकलेट भी लिखी, छोटू के बोल, क्योंकि मैं छोटा हूँ सबसे, तो नाम छोटू था, छोटू के बोल करके उन्होंने एक बुकलेट भी लिखी। जो मैं नया वर्ड बोलने लगता था या जो कोई मैं हरकत करता था, वो सब उस चीज़ में वो लिखते रहे। एक ऐसा शख्स जिसने ब्रिटिश भारत से आजाद भारत के चढ़ते सूरज तक का सफर अपनी आंखों से देखा हो, तेंजिंग नोर्गे और बछेंद्री पाल जैसे व्यक्तित्व तैयार किए हो, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री के सबसे खास लोगों में हो, जिनके द्वारा शुरू किए गए संस्थानों से हजारों हुनरमंद लोग निकले हों, ऐसे शख्स को अगर हम भुला रहे हैं तो ये अपने गौरव इतिहास से बेईमानी है। पद्मश्री ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह जी भारत की एक ऐसी धरोहर है जिनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। ऐसी शख्सियत के बारे में जानना और आप लोगों तक इस कहानी को पहुंचाना स्टूडियो धर्मा के लिए गर्व की बात है। आज की हमारी वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें। फॉलो करें फेसबुक पेज स्टूडियो धर्मा को और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।